हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस देखने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल भी इस तरह का एनालिसिस नहीं करते कि इस लेवल के ऊपर बाय कर लो, इस लेवल के नीचे सेल कर लो। टोटली साइकोलॉजी बेस्ड एनालिसिस रहेगा। जितना भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको रीज़न बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, क्या अगर किस टाइप से मार्केट बिहेव करता है तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, इस तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लेवल है जो मैं 3 दिन से आपको एक बता रहा हूँ कि इस लेवल से अच्छा खासा सेल ऑफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट हॉल्ट किया था, हॉल्ट करके क्लोज कर दिया था। दूसरे दिन गैप अप खुल के रिट्रेसमेंट लिया, रीटेस्ट किया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, फिर से नीचे आ गया, फिर से सेम लेवल से सेल ऑफ आ गया, फिर से सेम लेवल से सेल ऑफ आ गया और आज फिर से सेम लेवल पे सेल ऑफ आया। अब ये जो लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में सेल ऑफ आया था वो किस तरह से सिमिलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह से सेल ऑफ आया था इस लेवल से, मार्केट साइडवेज होके यहाँ पे क्लोज दे दिया। सेम आज भी मतलब सेम प्रीवियस डे पे हुआ है, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे इस तरह से सेल ऑफ दे दिया। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज दिया। तो सबसे पहले ये एक ट्रेंड लाइन थी जो इसको कंटिन्यूस सपोर्ट दे रही थी। एक बार यहाँ पे ब्रेक किया था मार्केट, लेकिन गैप अप खुल गया था। गैप अप खुलने के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग के लिए आया, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको कौन सी साइड बायस रहना है, कौन सी साइड हमारा प्लान थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी वाला या फिर रेगुलर क्वांटिटी वाला हो सकता है। ठीक है, मतलब कौन से साइड मार्केट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जाने की, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर तो गया, यहाँ पे लोगों को सेल ऑफ के लिए इनवाइट किया, लोगों ने सेल किया, मार्केट चला गया ऊपर। फिर इतना बड़ा सेल ऑफ आ गया, फिर लोगों ने इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे सेल किया। लोगों ने जब सेल किया, फिर मार्केट खुल गया गैप अप। गैप अप खुलने के बाद ये जो सेलर्स थे इनको निकाल दिया। फिर से मार्केट आया यहाँ पे सेल ऑफ के लिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन की तरह बनाया, लेकिन ट्रैप करके फिर से ऊपर चला गया। अब फिर से मार्केट ब्रेक किया। अब आप मुझे बताइए, जो 2 बार जो लोग ट्रैप हुए थे वो लोग बिल्कुल भी इस बार यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस 2 बार हिट हो चुका है। तो इस सेटअप पे उनका भी विश्वास नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आपको इस लेवल पे सेल करने को मिल रहा है, आपने प्रीवियसली भी इस लेवल पे सेल किया था, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, फोर्थ टाइम भी यहाँ पे सेल करोगे। लेकिन अगर आपको पिछली बार ही प्रॉफिट नहीं मिला था, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, इस बार भी स्टॉप लॉस हिट किया, तो क्या आप यहाँ पे सेम लेवल पे सेल करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अब मार्केट ऊपर तो जा सकता है, देखिए मार्केट में हो कुछ भी सकता है, लेकिन क्यों नहीं जा सकता या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट बुलिश है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, सब जगह सबको पता है। लेकिन मार्केट के पास सबसे अच्छा चांस था जब इसने एक्सपायरी वाले डे पे यहाँ पे ट्रैप किया था सेलर्स को, तब ये जा सकता था, लेकिन नहीं किया, एंड में नीचे आके क्लोज हो गया। फिर ठीक है, एक्सपायरी वाले डे पे नहीं गया, फिर फ्राइडे के दिन ये इसने सेलर्स को फिर से ट्रैप किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर ऊपर जाके उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया और फिर यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो रहा है। तो मार्केट खुल रहा तो ऊपर है, गैप अप तो खुल रहा है हमेशा, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है, ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हो मार्केट नीचे से ऊपर तो आया था, फिर से यहाँ पे सेल ऑफ आ गया था, फिर ऊपर खुल रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी नीचे आके क्लोज दिया। इस बार क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था, एक नेगेटिव कैंडल बनाया था लास्ट 15 मिनट की और खुल गया था गैप अप। गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं होता। अब यहाँ पे इसको अगर ऊपर जाना है तो इसके पास 3 हर्डल है। यहाँ पे एक फर्स्ट हर्डल है, ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसको रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, फिर यहाँ से सेल ऑफ आया था, फिर यहाँ से सेल ऑफ आया। तो चौथी बार यहाँ पे अगर जाएगा तो यहाँ पे भी सेल ऑफ आ सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पे इसके पास 3 रेजिस्टेंस जोन है। एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट दे रही थी वो अब क्या बन जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगी। दूसरी ये ट्रेंड लाइन जो ऑलरेडी रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है वो भी यहीं पे आ रही है। तीसरा ये जो जोन है, ये लेवल जहाँ से बहुत अच्छा सेल ऑफ हर बार आ रहा है, वो भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए काफ़ी हर्डल्स है, लेकिन ऊपर कब जा सकते हैं, कब हमको प्लान करना है। एटलीस्ट यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर इस जोन में अगर मार्केट हॉल्ट करता है, एटलीस्ट यहाँ पे हॉल्ट करता है या फिर मॉर्निंग में ही ब्रेक कर देता है कंटिन्यूएशन फ्लो में, तो हम लोग ऊपर के साइड सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और स्लोली स्लोली यहाँ पे जाने का बताता है और फिर अगर नीचे आता है, इस बार हम लोग डेफिनेटली इस लेवल के नीचे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के लिए बहुत सारे रीजन्स हैं हमारे पास। क्या रीज़न है, ये गैप फिलिंग पेंडिंग है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी गैप फिलिंग पेंडिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लोज हुआ था, ऊपर खुल गया था, वो गैप कभी फिल किया ही नहीं, तो यहाँ पे 2-3 गैप फिलिंग पेंडिंग है। अब मार्केट में हो क्या सकता है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है, ऊपर गया इस तरह से, ठीक है, ऊपर गया, अब यहाँ से इस तरह से जाके मार्केट एक ट्रेंडिंग डाउनसाइड हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। और फिर ये किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये भी आपको याद
ध्यान रखना है, क्योंकि 2-3 बार मार्केट सेलिंग के साइड बताया, लोगों ने जब सेल किया मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया, और अगर इसको ऊपर ही जाना होता तो ये अच्छे खासे ऊपर सस्टेन कर सकता था, लेकिन ये नहीं कर रहा है उस तरह से, तो कहीं ना कहीं वीकनेस है ये हमको पता चलता है। निफ्टी भी हम लोग देखेंगे, निफ्टी में भी 2-3 रीज़न है क्यों हमको सेलिंग की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको किस तरह से मार्केट हो सकता है, इस प्रीवियसली भी इस तरह के पैटर्न्स बन चुके हैं कि मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, और फिर अचानक से एक दिन इस तरह का ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे देखने को हमको मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी बाइंग हम कब करेंगे, अगर हम और थोड़ा सा माइक्रो जाते हैं यहाँ पे, ये एक ट्रेंड बन चुका है, यहाँ से सेल ऑफ आ गया है। ठीक है, सेल ऑफ किस तरह से आता है, इस लेवल से सेल ऑफ आया, रिट्रेसमेंट ये ले सकता है यहाँ तक, ये 61% लेवल है, यहाँ तक भी ले सकता है, फिर यहाँ से भी रिवर्स होके अगर आता है तो भी सेल हम लोग करेंगे। लेकिन अगर, इसलिए मैंने आपको बोला कि इस जोन के ऊपर अगर मार्केट मॉर्निंग में ही निकल जाता है, तब हमको फिर इस तरह से ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिल सकता है, या फिर ऊपर की साइड का हम लोग प्लान कर सकते हैं। आई होप क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरा व्यू है कि डाउन साइड मार्केट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखो क्लियरली सपोर्ट लेके ऊपर की साइड क्लोज किया है, इस तरह का एक बेयर फ्लैग पैटर्न भी आप बोल सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, नीचे आया मार्केट, ये इस तरह से यहाँ पे बनाया, अब अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो बहुत अच्छा सेल ऑफ नीचे की साइड आ सकता है, ये मेरा प्लान है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर जाता है मैं डेफिनेटली ये प्लान चेंज करूंगा, ऊपर बाइंग की साइड सेटअप देखूंगा अगर मार्केट ऊपर के जोन पे सस्टेन करता है तो। अब निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी में बहुत सारे गैप फिलिंग पेंडिंग है। ठीक है, आप अगर देखते हो यहाँ पे तो गैप हमेशा मार्केट फिल कर देता है, ये आपको पता होगा, कभी ना कभी आके गैप फिल करता ही है। तो निफ्टी में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा था, यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट, सपोर्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से भी थी नीचे से भी थी, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद अभी भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है। एक बार यहाँ पे ऊपर आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन से फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया। अब निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो गैप अप खुल रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, कैसे किस तरह से बिहेव कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। गैप अप खुल गया, नीचे आ गया, फिर गैप अप खुल गया, नीचे आ गया, गैप अप खुल गया, नीचे आ गया, गैप अप खुल गया, नीचे आ गया, इस तरह से मार्केट चल रहा है। अभी यहाँ पे इस साइड आ गया है निफ्टी, अगर निफ्टी के पास अगर ऊपर जाना है इसको तो ऊपर सस्टेन करना चाहिए, लेकिन फिर वो बहुत ऑब्वियस सा ब्रेकआउट हो जाएगा कि ठीक है, आपने देखा होगा जो बहुत ऑब्वियस से ब्रेकआउट होते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी इस तरह की भी है कि निफ्टी भी इस तरह से अगर आपको थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रैप वगैरह बनाता है और फिर अगर नीचे आता है तो एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट नीचे के साइड भी हमको मिल सकता है, निफ्टी में भी इस तरह का मूव आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर जाना है, ये जो लेवल है क्लियर है, सबको क्लियर है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी में तो मैं एटलीस्ट अवॉइड करूँगा बाइंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑब्वियस ब्रेकआउट्स होते हैं जो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट तो मैं वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूँ, और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही सिखाता हूँ किस तरह से हमको रिवर्सल वगैरह प्लान करना है। तो ऑब्वियस सा ब्रेकआउट है, हर रिटेलर को पता है इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप का सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में, तो पहले ट्रैप करके फिर नीचे आता है तो भी हम लोग सेलिंग के लिए ही देखेंगे। आई होप आपको ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो साइकोलॉजी है वो समझ में आ गई होंगी, और निफ्टी अभी जो बैंक निफ्टी है कौन से लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्टली ये वही लेवल है जहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। इस तरह से जो लेवल्स होती है वो निकालनी होती है, तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा भी गैप डाउन खुल के नीचे निकलता है तो बहुत अच्छा डाउन साइड एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। ट्रेंडिंग क्यों, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी अगर आपने नहीं देखी है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये मार्केट बिहेवियर है, मार्केट स्ट्रक्चर है, 3 फेजेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, फिर वोलाटाइल मार्केट हो गया, फिर साइडवेज मार्केट हो गया, अब फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको जो भी मैंने बताया है समझ गया है, ये कोई मैं टिप्स या कॉल नहीं दे रहा था, आपको किस तरह से हमको प्लान करना है वो मैं आपको बता रहा था। तो जो भी होता है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं चलेगा तो नहीं लेंगे। आई होप समझ में आया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, लाइव मार्केट में कुछ सेटअप्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।